हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीपी एडुकेयर। दोस्तों, आज आपको बता दूं कि करंट अफेयर्स की कक्षाएं आज से फिर से प्रारंभ होने वाली हैं। और जैसा कि मैंने ये कक्षाएं आपको लास्ट टाइम पढ़ाई थी, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी 2021 की प्रारंभिक परीक्षा थी 5 दिसंबर को। तो इससे पहले हमने ये सीरीज चलाई थी करंट अफेयर्स की, और मैंने आपको पूरे पिछले एक साल का करंट अफेयर्स इसी सीरीज के माध्यम से पढ़ाया था। तो अभी हाल ही में लोक सेवा आयोग ने अपना वार्षिक कैलेंडर जारी कर दिया है, जिसमें आप लोगों ने देखा होगा कि पीसीएस 2022 की प्रारंभिक परीक्षा 12 जून को निर्धारित की गई है। इसके अलावा भी बहुत सारी परीक्षाएं हैं। आरओ 2021 का मेंस वो आपका 24 अप्रैल को चला गया है, 10 अप्रैल को होने वाला था। पीसीएस मेंस 2021 भी टल के आपका मार्च में चला गया है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी परीक्षाएं दी गई हैं, कुछ डेट आयोग ने रिजर्व कर ली हैं। और हालांकि इस परीक्षा में आरओ 2022 के लिए जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो। ये पूरी संभावना है कि चाहे भले ही इस वर्ष के अंत तक आरओ की वैकेंसी जरूर आएगी, और इसलिए आप लोग अभी से तैयारी प्रारंभ कर दें। और चूंकि करंट अफेयर्स एक ऐसा विषय है जो हर परीक्षा में किसी न किसी रूप में पूछा ही जाता है, चाहे वो समीक्षा अधिकारी हो, पीसीएस की परीक्षा हो, हाई कोर्ट की हो, लोअर पीसीएस हो, यूपी ट्रिपल की परीक्षा है, अभी लेखपाल की होने वाली है, यूपीएसआई है, टीचिंग की है, टेट है, सुपर टेट है, बीएड है, मतलब कोई परीक्षा हो, करंट अफेयर्स हर परीक्षा में पूछा जाता है। इसलिए आप लोग इन कक्षाओं को बहुत ही ध्यान से पढ़ें। और अब ये सीरीज प्रारंभ हो गई है, ये सीरीज लगातार साल भर जारी रहेगी, जिसमें हम जो भी बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होता है उसका प्रश्न बनाते हैं, उसके 4 विकल्प होते हैं, उसकी पूरी व्याख्या आपको समझाते हैं। और व्याख्या इस तरीके से होती है कि वो आपका पूरा टॉपिक ही कंप्लीट हो जाता है, यानी कि फिर आपको बाहर से पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। और इसकी जो कंप्लीट पीडीएफ है, जो हम वीकली और मंथली आपको प्रोवाइड करते हैं, वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको मिलेगी। तो उसके लिए आपको हमारे इस स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है 6393350769, इस पर आपको संपर्क करना होगा। तो आपको उस करंट अफेयर्स वाले ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, जहां पर वीकली और मंथली आपको पूरी पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। साथ ही आरओ 2022 के लिए, यूपी पीसीएस 2022 के लिए, या आरओ 2021 मेंस के लिए, या फिर जीआईसी मुख्य परीक्षा के लिए यदि आपको नोट चाहिए हैं पीडीएफ के रूप में, तो आपको हमारे ग्रुप में उपलब्ध कराए जाएंगे। स्पेशली आरओ 2022 के लिए प्रारंभिक परीक्षा के लिए, और पीसीएस 2022 प्रारंभिक परीक्षा के लिए स्क्रीन पर नंबर दिया गया, आप लोग संपर्क कर सकते हैं 6393350769 पर कॉल करके, या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से आप लोग संपर्क कर लीजिएगा। ग्रुप में जुड़ने की आपको पूरी प्रक्रिया बता दी जाएगी कि कैसे आपको ग्रुप में जुड़ना है, ठीक है। तो चलिए फिर आज हम शुरुआत करते हैं इस करंट अफेयर्स की सीरीज की। और पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है कि हाल ही में दुनिया का सबसे नया गणतंत्र बना है कौन सा, ठीक है। इसमें मैं बता दूं आपको, इस सीरीज में 25 क्वेश्चन होंगे। लास्ट टाइम भी हम प्रत्येक सीरीज में आपको 25 क्वेश्चन देते थे, और ये समझिए कि मतलब लगातार आपको पूरा ये जो है सीरीज यहाँ पर मिलेगा करंट अफेयर्स का। और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे जो परीक्षा में आपने देखा होगा अक्सर पूछे जाते हैं, या जो व्याख्या दी जाती है तो उससे भी कभी कभी रिलेट करके प्रश्न पूछ ले जाते हैं, ठीक है। तो चलिए बताइए कि दुनिया का सबसे नया गणतंत्र कौन बना है? कोमोरोस, बारबाडोस, सेनेगल, या फिर लाइबेरिया? और इसका सही आंसर आपका हो जाएगा बारबाडोस। तो बारबाडोस की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को राज्य के प्रमुख पद से हटा दिया गया है। बारबाडोस की संसद ने डेम सेंड्रा पुरनेला मेसन को राष्ट्रपति के रूप में चुना है। ये उनका फोटो आप देख सकते हैं, ये है डेम सेंड्रेला पुरनेला मेसन, ये जो है वहाँ की राष्ट्रपति बनी है, कहाँ की? बारबाडोस की। तो ये गणतंत्र हो गया है। पहले वहाँ पर क्या था? राजतंत्र था, यानी कि जो ब्रिटेन की महारानी है एलिजाबेथ, तो उनका जो यहाँ पर शासन था, ये वहाँ की प्रमुख थी, तो उनको हटा दिया गया है। और अब ये नया एक गणतंत्र बन गया है, जहाँ पर राष्ट्रपति भी होगा, प्रधानमंत्री, सब कुछ होगा वहाँ पर, ठीक है। ये पिक्चर आपको हम इसलिए दिखाते हैं ताकि आप अगर इसे ना कि एक थीम दिमाग में बन जाता है कि आपने जो है
थोड़ा तस्वीर के माध्यम से। तो जिन जिन प्रश्नों में तस्वीर की आवश्यकता होगी, इमेज की आवश्यकता होगी, उसमें लगाया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। पहला भारतीय युवा जल पेशेवर कार्यक्रम भारत ने किस देश के सहयोग के साथ शुरू किया है? संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, फ्रांस या फिर ऑस्ट्रेलिया? सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया। भारतीय युवा जल पेशेवर कार्यक्रम का पहला संस्करण 29 नवंबर 2021 को वर्चुअली लॉन्च किया गया है। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना के तहत शुरू किया गया है, जो जल पर भारत ऑस्ट्रेलिया सहयोग पर आधारित है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सार्वजनिक परिवहन के रूप में रोपवे सेवा शुरू करने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है? अहमदाबाद, वाराणसी, पुणे या फिर नासिक? यानी कि सार्वजनिक परिवहन के रूप में रोपवे सेवा, रोपवे मतलब एक, जो आप देखेंगे भी, मैं आपको इमेज में दिखाऊंगा कि क्या होती है रोपवे सेवा। तो ये पहला भारतीय शहर कौन बन गया है? और ये आपका है वाराणसी। ठीक है, तो ये आप देखते रहे, इस तरह से ये सेवा शुरू की गई है। यह रोपवे सेवा कैंट रेलवे स्टेशन, ये जगह का नाम याद रखिएगा, अक्सर पूछा जाता परीक्षा में, कहाँ से कहाँ तक प्रारंभ की गई है? कैंट रेलवे स्टेशन यानी कि वाराणसी जंक्शन से चर्च स्क्वायर, यानी जिसको हम गुदौलिया, जो लोग बनारस के होंगे जानते होंगे, तो चर्च स्क्वायर यानी कि गुदौलिया के मध्य शुरू की गई है। और इसकी जो कुल दूरी है वो आपकी 3.45 किलोमीटर। तो ये आपको दूरी भी याद रखनी है, कहाँ से और कहाँ तक प्रारंभ की गई है, यानी कैंट रेलवे स्टेशन से चर्च स्क्वायर तक। और इस परियोजना की कुल लागत लगभग 400 करोड़ रुपए है। ठीक है, तो इस तरह की आप सेवा देखेंगे, रोपवे सेवा। ये आप वैष्णो देवी वगैरह अगर जम्मू कश्मीर गए होंगे तो वहाँ पर ये भी अक्सर ऐसी सेवा चलती है। ठीक है, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अजय भूषण पांडे समिति का गठन किस क्षेत्र के लिए किया गया है? बैंकिंग क्षेत्र, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग के लिए, आरक्षण के लिए या फिर संसदीय सुधार के लिए? सही आंसर आपका हो जाएगा आरक्षण के लिए। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी के लिए आरक्षण के मानदंडों की समीक्षा हेतु 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। और इसमें जो अजय भूषण पांडे हैं वो इस समिति के अध्यक्ष हैं। प्रोफेसर वीके मल्होत्रा सदस्य हैं और जो दूसरे सदस्य हैं वो हैं आपके श्री संजय सान्याल। तो ये आरक्षण से संबंधित समिति है और इसका गठन किया गया है। अजय भूषण पांडे इसके अध्यक्ष हैं, 2 अन्य सदस्य भी बनाए गए हैं, यानी 3 सदस्यीय कुल मिलाकर की ये समिति है। क्वेश्चन नंबर 5, 7वां डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार किसने जीता है? अशोक चंद्र, SN सिंह, विनोद कपाली या प्रवीण कुमार? सही आंसर आपका यहाँ पर प्रवीण कुमार हो जाएगा। तो वी प्रवीण राव ने 7वां MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2017 से 19 के लिए जीता है। ये उनका इमेज आप देख सकते हैं। वी प्रवीण राव को यह पुरस्कार कृषि में अनुसंधान, शिक्षण, विस्तार और प्रशासन के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, हाल ही में चर्चा में रही नौरोजी पायनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म पुस्तक के लेखक कौन हैं? सतीश चंद्र, गणेश शंकर, दिनयार पटेल या कौशिक बसु? और इसका सही आंसर आपका हो जाएगा दिनयार पटेल। तो दिनयार पटेल द्वारा लिखित नौरोजी पायनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म शीर्षक वाली जीवनी को चौथे कमला देवी चट्टोपाध्याय यानी कि NIF न्यू इंडिया फाउंडेशन बुक प्राइज 2021 के विजेता के रूप में चुना गया है। ये पुस्तक जो है चुनी गई है, तो ये इनके द्वारा लिखी गई है, दिनयार पटेल के द्वारा। ये पुस्तक का आप लोगो देख सकते हैं सामने, इस तरह की ये पुस्तक है और ये इन्होंने लिखी है दिनयार पटेल जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, हाल ही में वॉलमार्ट और फ्लिपकार्ट ने भारत में किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? उत्तर प्रदेश,
महाराष्ट्र, तमिलनाडु या मध्य प्रदेश। और सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो वॉलमार्ट और फ्लिपकार्ट ने एमएसएमई यानी कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ ने किस भारतीय मूल की अर्थशास्त्री को डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया है? इंदु मल्होत्रा, ज्योति शर्मा, गीता गोपीनाथ या शालिजा धामी। और सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर गीता गोपीनाथ। ये देखिए थोड़ा सा ऊपर हो गया है, ये सेटिंग कुछ हो गई होगी। ये गीता गोपीनाथ इसका आंसर सही है। ये उनकी आप तस्वीर देख सकते हैं, इमेज देख सकते हैं। गीता गोपीनाथ डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर ओकामोटो की जगह लेंगे, यानी जो अभी वर्तमान में जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर वो ओकामोटो है, तो इनकी स्थान पर गीता गोपीनाथ को बनाया गया है। वर्तमान में गीता गोपीनाथ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मुख्य अर्थशास्त्री है। ठीक है, तो इनको ये एक और नई जिम्मेदारी दी गई है। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किन देशों के मध्य अभ्यास कैडेट संपन्न हुआ है? चीन, रूस व पाकिस्तान, थाईलैंड, इंडोनेशिया व भारत। सी है भारत या बांग्लादेश और डी है अमेरिका व बांग्लादेश। ठीक है दोस्तों, ये सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अगर आपने अभी से इस करंट को तैयार करना शुरू कर दिया तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि करंट के प्रश्न आपके कभी गलत नहीं होंगे। ठीक है, और रही बात पीडीएफ की, तो वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी, उसके लिए आप लोग संपर्क कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पर दिया गया है। ठीक है, चलिए आंसर देखते हैं। इसका आंसर आपका डी सही है। तो हाल ही में बांग्लादेश व अमेरिका के मध्य द्विपक्षीय 27वां वार्षिक कोऑपरेशन अफ्लोट रेडीनेस एंड ट्रेनिंग समुद्री अभ्यास ऑनलाइन तरीके से संपन्न हुआ है, जबकि अभ्यास का समुद्री चरण बंगाल की खाड़ी में संपन्न हुआ है। ठीक है, तो ये आपका अभ्यास कैडेट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में वर्ल्ड एथलेटिक्स द्वारा वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? मणिका बत्रा, पीवी सिंधु, अंजू बॉबी जॉर्ज या हिमा दास। और सही आंसर आपका हो जाएगा अंजू बॉबी जॉर्ज। ये विकल्प देखिए थोड़ा सा बी पर आ गया, लेकिन अंजू बॉबी जॉर्ज सही आंसर है इसका। ये है भारतीय एथलीट अंजू बॉबी जॉर्ज को देश में खेल संबंधित प्रतिभा के विकास और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए वर्ल्ड एथलेटिक्स द्वारा वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से चुना गया है, सम्मानित किया गया इनको। कौन से पुरस्कार? वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का आयोजन कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली या फिर तमिलनाडु। सही आंसर आपका हो जाएगा दिल्ली। केंद्रीय उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2021 के 40वें संस्करण का उद्घाटन किया है। बिहार इस मेले का भागीदार राज्य है और जो फोकस राज्य है वो आपका उत्तर प्रदेश और झारखंड है। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि भागीदार राज्य कौन है या फोकस राज्य कौन सा है, ये पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, G20 ट्रोइका में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है? इंडोनेशिया, भारत, इटली या ब्रिटेन। और सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर ब्रिटेन। तो G20 ट्रोइका है, भारत, इंडोनेशिया और इटली के साथ G20 ट्रोइका में शामिल हुआ है। G20 ट्रोइका का मतलब यह है कि हर साल जब एक सदस्य देश अध्यक्ष पद ग्रहण करता है तो वह देश पिछले साल के अध्यक्ष देश और अगले साल के अध्यक्ष देश के साथ समन्वय व सहयोग स्थापित करता है। इस प्रक्रिया को ही ट्रोइका कहा जाता है। समझ गए ना? तो ट्रोइका क्या है कि जो है पिछला कौन अध्यक्ष था, अगला कौन अध्यक्ष होने वाला है, इन दोनों की समन्वय कौन करेगा, तो ये पूरी जो प्रक्रिया है ना, इसी को ट्रोइका कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ संपन्न हुआ है? मिजोरम,
नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश या सिक्किम? और सही आंसर आपका हो जाएगा नागालैंड। हॉर्नबिल फेस्टिवल, जिसे त्योहारों कहा जाता है, क्या नाम इसका है? त्योहारों भी इसका नाम है। नागालैंड का 10 दिवसीय वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है। यह महोत्सव लोक नृत्यों, पारंपरिक संगीत, स्थानीय व्यंजनों, हस्तशिल्प, कला कार्यशालाओं आदि के माध्यम से नागा जातीयता की विविधता को प्रदर्शित करता है। तो ये इस तरह से आप देख सकते हैं, ये जो है इस तरह खेला जाता है। अब देखिए बड़ा अच्छा लग रहा है देखने में, लोग देखिए दर्शक भी सामने बैठे हुए देख रहे हैं इस त्यौहार को। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में किन देशों ने 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में मनाया है? भारत व चीन, पाकिस्तान व चीन, दूसरा है भारत व भूटान, तीसरा बांग्लादेश व भारत, और चौथा है भारत व नेपाल। और सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर सी सही, यहाँ पर बांग्लादेश व भारत। ठीक है, भले वो हो गया हो लेकिन थोड़ा सेटिंग है ना, देख में पहली स्लाइड है, थोड़ी सी कहीं ना कहीं कुछ टेक्निकल इशू आ जाते हैं, नेक्स्ट टाइम से नहीं होगा। व्याख्या देख लेते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना को याद करने के लिए हर साल 6 दिसंबर को भारत द्वारा मैत्री दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह वर्ष भारत बांग्लादेश संबंधों की 50वीं वर्षगांठ के साथ साथ बांग्लादेश मुक्ति के 50वें वर्ष का प्रतीक है। तो ये जो है आपको पता है कि 1971 में मुक्ति हुई थी बांग्लादेश की, तो 50 साल हो गए हैं, 50वीं वर्षगांठ के रूप में मनाया गया इसको। और क्वेश्चन नंबर 15 है, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में विकसित हुए जवाद चक्रवात का नामकरण किस देश द्वारा किया गया है? म्यांमार, बांग्लादेश, सऊदी अरब या ओमान? और सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा सऊदी अरब। तो हाल ही में चक्रवात जवाद भारत के पूर्वी तट, विशेषकर उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्य के तट से ही टकराया था। जवाद कहाँ पर आया था? उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में आया था। और नामकरण किसके द्वारा किया गया है? सऊदी अरब के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16, चर्चा में रहा नमदा शिल्प किस राज्य से संबंधित है? झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश या जम्मू कश्मीर? बताइए भाई, नमदा शिल्प किस राज्य से संबंधित है? और सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर जम्मू कश्मीर। तो ये देखिए एक शिल्प है, कला है। जम्मू कश्मीर का नमदा शिल्प सामान्य बुनाई प्रक्रिया के बजाय फेल्टिंग तकनीक के माध्यम से भेड़ के ऊन से बना एक गलीचा है। इसका उपयोग गद्दे और बिस्तर के कवर बनाने के लिए भी किया जाता है। तो ये देखिए पूरी आपको सामने दिखाई, इस तरह से बनाया जाता है ये भेड़ के ऊन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा किस राज्य में स्ट्रीट वेंडर्स का कौशल संवर्धन शुरू किया गया है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या दिल्ली? और सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर दिल्ली। तो इस कौशल संवर्धन कार्यक्रम के तहत पंजीकृत स्ट्रीट वेंडर्स 4-5 दिनों के परामर्श सत्रों से गुजरेंगे, जहां वे अपनी दक्षता, योग्यता, रुचियों, अवसरों के बारे में आवश्यक जानकारी व कौशल प्राप्त करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में ग्लोबल गेटवे प्लान की घोषणा की गई है। अमेरिका के द्वारा, ब्रिक्स देशों के द्वारा, खाड़ी देशों के द्वारा या यूरोपीय यूनियन द्वारा? और सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर यूरोपीय यूनियन द्वारा। तो ये आपका है ग्लोबल गेटवे प्लान। हाल ही में यूरोपीय आयोग ने ग्लोबल गेटवे नामक एक योजना की घोषणा की है, जो वर्ष 2027 तक दुनिया भर में सार्वजनिक और निजी बुनियादी ढांचे में निवेश हेतु 300 अरब यूरो जुटाने से संबंधित है। यानी इसका संबंध किससे है? 300 अरब यूरो जुटाना है, इकट्ठा करना है। क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में सरकार ने कितने पीएम मित्रा पार्क की स्थापना की मंजूरी दी है? 5, 6, 7 या फिर 8?
सही आंसर आपका 7 हो जाएगा। तो हाल ही में सरकार ने वर्ष 2027-28 तक 7 वर्षों की अवधि के लिए 4,445 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ ग्रीनफील्ड या ब्राउनफील्ड साइट्स में 7 पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल यानी पीएम मित्रा पार्कों की स्थापना को मंजूरी दे दी है। ध्यान रखिएगा कितने पीएम मित्रा पार्क? 7 बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, श्रीलंका ने अपने आंतरिक आर्थिक संकट व खाद्यान्न जैसी समस्या से निपटने के लिए किस देश के साथ 4 सूत्री रणनीति पर समझौता किया है? अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया या फिर भारत? और सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर भारत। तो भारत और श्रीलंका ने श्रीलंका के आर्थिक संकट को कम करने में मदद हेतु खाद्य एवं ऊर्जा सुरक्षा पर चर्चा करने के लिए 4 सूत्री रणनीति पर सहमति व्यक्त की है। 4 सूत्री रणनीति में करेंसी स्वैप, आधुनिकीकरण परियोजना, लाइन ऑफ क्रेडिट और भारतीय निवेश शामिल हैं। ये जो 4 सूत्री रणनीति है, ये 4 चीजें इसमें शामिल की गई हैं। क्वेश्चन नंबर 21, हाल ही में बिजली उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम या पश्चिम बंगाल? सही आंसर आपका है असम। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव के भाग के रूप में, जो हाल ही में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया है, उसके भाग के रूप में विद्युत मंत्रालय द्वारा असम के कामरूप जिले के सोनापुर गांव और आसपास के गांव में बिजली उत्सव का आयोजन किया गया है। कहां पर? असम में। क्वेश्चन नंबर 22, उत्तर भारत में पहली बार परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित हो रहा है? उत्तर भारत की बात हो रही है। परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ बनेगा? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़? और सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर हरियाणा। तो उत्तर भारत में पहली बार परमाणु ऊर्जा संयंत्र हरियाणा के गोरखपुर क्षेत्र में लगेगा। ये यूपी वाला गोरखपुर नहीं है, हरियाणा में भी ये गोरखपुर क्षेत्र पड़ता है, वहां पर लगाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा देश 2025 तक तैरता शहर बनाएगा? चीन, यूएई, दक्षिण कोरिया या ताइवान? और सही आंसर आपका हो जाएगा दक्षिण कोरिया। तो दक्षिण कोरिया में जो शहर बनेगा, यह शहर दक्षिण कोरिया में बुसान के तट पर बनाया जाएगा। इसके 2025 तक पूरा होने की संभावना है। इस तैरते हुए शहर में बाढ़ प्रूफ बुनियादी ढांचा होगा, यानी कि बाढ़ नहीं आएगी। पूरा तैरता हुआ शहर बनेगा, इस शहर में बाढ़ नहीं आएगी और बाढ़ के जोखिम को खत्म करने के लिए कई मानव निर्मित द्वीप यहाँ पर शामिल होंगे। तो अब देखते हैं भाई कैसे बन के तैयार होता है। दक्षिण कोरिया में बनेगा ये जो है तैरता हुआ शहर, मतलब पानी में तैर रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, ट्राइफेड ने किस मंत्रालय के सहयोग से एक ट्राइब्स इंडिया कॉन्क्लेव का आयोजन नई दिल्ली में किया है? गृह मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय या विदेश मंत्रालय? और सही आंसर आपका यहाँ पर विदेश मंत्रालय। तो ट्राइब्स इंडिया कॉन्क्लेव का आयोजन वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के लिए और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के साथ साथ समृद्ध आदिवासी विरासत को पेश करने के लिए किया गया है। इस कॉन्क्लेव में 200 स्टॉल लगे थे जो पारंपरिक बुनाई, आभूषण, पेंटिंग और खिलौनों जैसे उत्पादों को प्रदर्शित कर रहे थे। तो ये जो है ट्राइब्स इंडिया कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है वोकल फॉर लोकल के लिए। और आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों आ गया है, इसका आंसर आपको देना है। वही पुराना जो फंडा था आप लोग का, कि देखते हैं कितने लोग सही आंसर देते हैं। आप लोग कमेंट जरूर करिएगा और आज की सीरीज कैसी आपको लगी ये भी बताइएगा। और इस सीरीज में क्या संशोधन हो सकता है, क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है, आप लोगों की क्या राय है। क्योंकि देखिए जब तक आप लोग राय नहीं देंगे, परामर्श नहीं देंगे, तब तक हम बेहतर नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप लोगों के सहयोग की हम अपेक्षा करते हैं। सीरीज कैसी लगी ये भी बताइएगा, क्या सुधार हो सकता है ये भी बताइएगा।
और आप लोग क्या और पढ़ना चाहते हैं, किस तरीके से पढ़ना चाहते हैं, वो भी बताने का आप लोग कष्ट जरूर करें, ताकि मैं आपके अनुरूप कक्षाएं ला सकूं, आपके हिसाब से पढ़ा सकूं, और आपकी तैयारी में हम जो भी सहयोग कर सकते हैं वो हम करने के लिए आपके लिए हमेशा तत्पर हैं और हमेशा करते रहेंगे। और बस यही हम चाहते हैं कि कुल मिलाकर के आप लोग जो भी आने वाली परीक्षाएं हैं वो आप लोग पास करें। और 2021 तो बीत गया है, 2022 चल रहा है, तो कोशिश करिए कि इस वर्ष कहीं अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो ये बहुत अच्छी बात है हम सभी के लिए। तो चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्ट्रीट परियोजना की शुरुआत किस राज्य द्वारा की गई है? पर्यटन थोड़ा सा गलत हो गया है, यहाँ पर रावड़ेगा पर्यटन। स्ट्रीट परियोजना की शुरुआत किस राज्य ने की है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरल या तमिलनाडु। 10 से 15 सेकंड का समय मिलेगा आपको, आंसर आपको देना है। देखते हैं कितने लोग कमेंट करते हैं, जल्दी से फटाक से कमेंट कर दीजिए, तब तक हम आंसर आपको बताते हैं। और नोट्स वगैरह के लिए आप लोग नंबर दिया है स्क्रीन पर 6393350769, इस पर आप लोग RORO 2022, PCS 2022, GIC मेंस और हाई कोर्ट वगैरह जो भी मतलब वैकेंसी है सबके लिए आप लोग नोट्स वगैरह ले सकते हैं। और इसका सही आंसर आपका है केरल। तो केरल राज्य के अंदरूनी और भीतरी इलाकों में पर्यटन को गहराई तक ले जाने के लिए 7 जिलों में चुनिंदा स्थानों पर स्ट्रीट प्रोजेक्ट शुरू किए जा रहे हैं। स्ट्रीट का अर्थ है सस्टेनेबल, टेंजिबल, रिस्पॉन्सिबल, एक्सपीरियंशियल, एथनिक और टूरिज्म हब्स। तो ये जो है इसका पूरा नाम है स्ट्रीट का। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद सीरीज देखने के लिए। और कैसा आपको लगा कमेंट आप लोग ज़रूर करें और हमें थोड़ा सा मोटिवेट करें ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे से पढ़ा सकें, थोड़ा एनर्जेटिक हो जाए आपको पढ़ाने के लिए। और मुझे उम्मीद है कि आप पर भरोसा, आप लोग कुछ ना कुछ ज़रूर लिखेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे ताकि बहुत सारे लोगों का फ़ायदा हो सके, लाभ हो सके। चलिए दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।